Hello guys, welcome back to my channel, The Forensic Educator. So guys, I hope you all are well and good. Today my topic for this video is systematic search methods in crime scene investigation. तो जब भी हम किसी क्राइम सीन पर जाते हैं तो कुछ सिस्टमैटिक सर्च मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एविडेंस को सर्च करने के लिए. इन मेथड्स का यूज़ करने से जो हमारी सर्चिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है. और मैंने अपनी इस वीडियो में जो 5 जनरल मेथड आप हर जगह पढ़ोगे, अपने कॉलेजेस में, अपनी बुक्स में हर जगह पढ़ोगे, वो 5 कॉमन मेथड्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं. उसके अलावा भी मेथड्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द क्राइम सीन, पर ये जो 5 मेथड्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्चिंग. तो हमारे पास 5 तरह की सर्चिंग के मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रिप लाइन सर्च. और मैंने हर एक मेथड के साथ उसका डायग्राम अटैच किया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, सर्चिंग कैसे हो रही है. तो सबसे पहला है स्ट्रिप लाइन सर्च. आप इसमें एरोज़ की डायरेक्शन और लाइंस को देख के समझ सकते हो कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर है. ये जो 5 एरोज़ है, 5 इन्वेस्टिगेटर्स को शो कर रही है और एरोज़ की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेटर मूव करते हैं. और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव स्पाइरल सर्च मेथड. स्पाइरल सर्च मेथड में 2 टाइप से होते हैं, आउटवर्ड एंड इनवर्ड. तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि मैं हर टॉपिक को अभी तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि 5 मेथड्स होते हैं. देन आगे वीडियो में एक एक मेथड को अच्छे से डिटेल में बताऊंगी. देन वी हैव व्हील सर्च मेथड. तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोर से आउटवर्ड्स की तरफ मूव करता है अलग अलग डायरेक्शन में, या फिर यूँ कह लो कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग डायरेक्शन में कोर से आउटवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं. और आउटवर्ड से ये इनवर्ड्स की तरफ भी हो सकता है, मतलब कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, यानी कि कोर की तरफ मूव करते हों. देन वी हैव ग्रिड सर्च. ग्रिड सर्च में आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रिड बनी हुई है. सबसे ग्रिड में आप देख सकते हैं जितनी एरोज़ है उतने इन्वेस्टिगेटर होंगे, और बहुत सब इन्वेस्टिगेटर एरो की डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ गए होंगे. तो कुछ इन्वेस्टिगेटर वर्टिकली और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स हॉरिजॉन्टली ग्रिड के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. देन देयर इज जोनल और क्वाड्रेंट सर्च. एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पर एक जोन क्रिएट करेंगे. हम कितने भी जोन्स क्राइम सीन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. मैंने बस 4 किए हैं, बट कितने भी जोन्स क्रिएट करे जा सकते हैं. जितना बड़ा या जितना आपके अकॉर्डिंग क्राइम सीन में नीडेड है कि जोन्स बन जाएं, उसके अकॉर्डिंग आप जोन्स क्रिएट कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो हमारा सबसे पहले आता है स्ट्रिप लाइन सर्च. तो स्ट्रिप लाइन सर्च में डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, और कुछ टिप्स भी मैं आपको इसके एंड में बताऊंगी. तो स्ट्रिप लाइन सर्च मेथड का वर्किंग ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो सब साइड बाय साइड वॉक करते हैं एक स्ट्रेट पाथ में और पैरेलल लाइंस में पूरे सीन के अंदर. जैसा कि एरोज से आप समझ सकते हो किस तरह से पैरेलली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो मूव कर रहे हैं. इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लार्ज क्राइम सीन्स के लिए और आउटडोर एरियाज़ के लिए. ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं. तो जो आउटसाइड एरियाज़ हो गए जैसे कि फील्ड्स, पार्क्स, वुड यानी कि फॉरेस्ट, तो ऐसे एरियाज़ में हम स्ट्रिप लाइन सर्च को यूज़ करते हैं. और स्ट्रिप लाइन सर्च ऐसे एरियाज़ के लिए बेस्ट मेथड है. और अब मैं आपको एक प्रो टिप बताऊं, तो जो सर्चर्स हैं वो थोड़ा सा स्लोली मूव करते हैं, और ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल सके. और स्लोली मूव करने का एक ये रीज़न भी है कि रास्ते में मे बी उन्हें कोई एविडेंस या फिर कोई सस्पिशियस मटेरियल मिल जाए तो वो वहाँ पे स्टॉप होकर उसे अच्छे से एनालाइज कर सकें. और अगर एक पर्सन को कोई एविडेंस या कुछ सस्पिशियस मटेरियल मिल जाता है तो पूरी लाइन स्टॉप हो जाती है, मतलब पूरी लाइन में जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सब रुक जाते हैं. देन देयर इज स्पाइरल सर्च. और मैंने इसमें बताया जैसे कि आपको पहले कि 2 मेथड होते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड. तो मैंने यहाँ एरोज़ लगाई है ताकि आप दोनों मेथड्स को इजीली समझ पाएँ. सो गाइस, जो इनवर्ड मेथड होगा उसमें जो एरोज़ होंगी वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होंगी, यानी आउटसाइड से कोर की तरफ आ रही होंगी. जैसे कि ये इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि आउटसाइड से कोर की तरफ आ रही है एरोज़, यानी जो सर्चर है वो मूव करेगा आउटसाइड से कोर की तरफ. एंड देन वी हैव आउटवर्ड, जिसमें कि कोर की तरफ से आउटसाइड की तरफ इन्वेस्टिगेटर मूव कर रहा है.
तो इसमें इन्वेस्टिगेटर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है छोटे एरियाज़ के लिए जहाँ पर कम इन्वेस्टिगेटर्स हों, मतलब कि क्राइम सीन भी छोटा है और इन्वेस्टिगेटर्स भी हमारे पास कम है। जनरली एक इन्वेस्टिगेटर होता है ऐसे क्राइम सीन्स पर, उनके लिए हम स्पाइरल सर्च करते हैं ताकि एक इन्वेस्टिगेटर अच्छे से वो एरिया कवर कर पाए, क्योंकि वी ऑल नो सर्कुलर पाथ में ज़्यादा एरिया कवर होता है। देन देयर इज़ इनवर्ड स्पाइरल एंड आउटवर्ड स्पाइरल। जैसा कि मैंने कहा कि जब जो आउटसाइड होती है, आउटसाइड से सेंटर की तरफ जाया जाता है तो उसे इनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं, और जब हम सेंटर से आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो उसे आउटवर्ड स्पाइरल बोलते हैं। देन देयर इज़ व्हील सर्च। तो व्हील सर्च मैंने अभी अभी आपको बताया। वैसे तो हो ये भी दो तरह से सकता है कि आउटसाइड से कोर की तरफ और कोर से आउटसाइड की तरफ, पर जनरली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कोर से आउटसाइड की तरफ मूव करना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे जितनी एरोज़ हैं ये मैंने डायरेक्शंस के लिए बनाई है कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स कोर से आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट करते हैं एक सेंट्रल पॉइंट से और फिर स्ट्रेट उसी पॉइंट से बाहर निकल के आते हैं, आउटसाइड की तरफ आते हैं। जैसे कि ये मेथड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बाइसिकल के व्हील को, यानी जो आपकी नॉर्मल साइकिल्स होती हैं उसके व्हील को रिप्रेजेंट करता है। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्मॉल और सर्कुलर सीन्स के लिए, जहाँ पर सर्च करना है एक स्पेसिफिक आइटम के लिए जो कि सेंट्रल पॉइंट से फेंकी गई हो। मान लो कोई चीज़ है, उसे प्रोजेक्ट या प्रोपेल किया गया है सेंट्रल पॉइंट से, तो उसको सर्च करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है जनरली। अब इस मेथड का एक फ्लो भी है कि द फर्दर यू वॉक फ्रॉम द सेंटर द वाइडर द गैप्स बिटवीन सर्चर बिकम। इट्स रियरली यूज बिकॉज एविडेंस कैन बी मिस्ड इन दोज गैप्स। अब आप देख सकते हैं कि इस मेथड में दो एरोज़ के बीच में, कोई भी आप दो एरोज़ ले लीजिए, दो एरोज़ के बीच में कितना सारा गैप है। अब उस गैप के मतलब अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है कोई इन्वेस्टिगेटर अलग अलग डायरेक्शन में, तो दो एरोज़ के बीच में जो गैप रह गया है वहाँ पे कोई एविडेंस मिस हो सकता है। इसी वजह से ये वाला मेथड कम यूज़ किया जाता है और ये उतना हेल्पफुल मेथड नहीं रह जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्रिड सर्च। अब इस मेथड में जो सर्चर होते हैं या जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, पहले या तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करते हैं या फिर पहले ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर मानो उन्होंने पहले नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव किया तो दूसरी टर्न में वो क्या करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, सो दैट क्राइम सीन को वो अच्छे से कवर कर पाएँ, और ऐसे ये एक ग्रिड फॉर्म करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रिप लाइन सर्च ही है, पर उसे मतलब किसी स्ट्रिप लाइन सर्च को दो बार किया जा रहा है। जैसे हमने स्ट्रिप लाइन सर्च में देखा था कि इन्वेस्टिगेटर पैरेलल मूव कर रहे थे, इसमें भी पैरेलल मूव कर रहे हैं, पर स्ट्रिप लाइन सर्च में या तो वो सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहे थे या सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे एक टाइम पे। इसमें क्या हो रहा है कि वर्टिकल तो मूव कर ही रहे हैं, पर जब वर्टिकल सर्च उनकी पूरी हो जा रही है उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे हैं क्राइम सीन पर। और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हाई स्टेक सीन्स में, जहाँ पर जो स्मॉल एविडेंस हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर स्मॉल एविडेंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रिड सर्च करनी पड़ेगी ट्रेस एविडेंस को फाइंड करने के लिए, या फिर जो बहुत छोटे छोटे सैम्पल्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। और इसका बेनिफिट ये है कि ये मोस्ट थ्रू मेथड है, क्योंकि इससे हम एक एक स्पॉट को विजिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अलग अलग एंगल से। मतलब एक बार हम सीधे आ गए, एक बार फिर हम दूसरी डायरेक्शन से आ गए, तो हमें दो डायरेक्शन का ओवरव्यू मिल जाता है। और मतलब ग्रिड सर्च में काफ़ी कम एरिया रह जाता है जो कि व्यू ना किया हो। वैसे तो सब कुछ व्यू हो ही जाता है ग्रिड सर्च में। देन वी हैव जोनल सर्च। तो आई हैव मेड 4 जोन्स। सबसे पहले इसकी वर्किंग समझते हैं। हम जो हमारा क्राइम सीन है उसको कुछ जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर इन्वेस्टिगेटर को एक जोन दे दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना सब सर्चिंग होती है कि हम ना अपने जोन के अंदर भी सब जोन्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपने जोन में, मान लो मुझे ए जोन मिला है तो मैं ए जोन में अपनी मर्ज़ी से पीछे जो भी हमारे 4 सर्चिंग मेथड्स हैं उनमें से कोई भी सर्चिंग मेथड यूज़ कर सकती हूँ। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट यूज्ड मेथड है इंडोर क्राइम सीन्स के लिए, जहाँ पर जैसे कि घर हो गया, घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और बहुत ऐसा क्लटर्ड एनवायरनमेंट रहता है, तो इस वजह से घर में ना हम जोन्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट रूम्स होने के कारण। अब अलग अलग इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी उस एरिया के लिए सुटेबल है, उनके जोन के लिए सुटेबल है।
So guys, this is all about my video. Comment down your queries and please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for viewing it.